लास्ट में बात करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करे हैं उनको ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट। पहली ट्रीटमेंट होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि आपको मेडिकेशंस आपका साइकेट्रिस्ट दे सकता है। पहले होते हैं हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि डिप्रेशन या फिर आपका डायस्थीमिया को ट्रीट करते हैं। इसमें ड्रग्स इंक्लूड होते हैं आपके एसएसआरआईज या एसएनआरआईज, जो कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस में लेके आते हैं। फिर होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। सो बाइपोलर डिप्रेशन के केसेस में डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट आपको लिथियम या वेलिप्रोएट की मेडिकेशन देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स भी कुछ केसेस में होता है, जहाँ पे कि मेनिया या फिर आपका बाइपोलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर मेडिकेशंस काम नहीं आती या फिर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम देते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होती है, आपको कुछ एक सर्टेन लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पेशेंट्स में ही पाया गया है, राइट। जब मेडिकेशंस काम करना बंद कर देती हैं या फिर पेशेंट ज़्यादा सुसाइडल हो जाता है। और आजकल लोग आरटीएमएस या फिर ब्रेन सिमुलेशन से भी ये डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं। सेकेंड चीज हो गई थेरेपी, राइट। तो क्या क्या थेरेपी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या लगाते हैं, सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपके नेगेटिव सोच को आइडेंटिफाई करके चेंज होती है, राइट। उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी होते हैं, रिलेशनशिप ऑफ लाइफ चेंजेस में फोकस करना। फिर होती है डायलैक्टिक बिहेवियर थेरेपी, इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं आपको और कोपिंग स्किल्स में डेवलप करते हैं। Then some of the people also, counselors also use mindfulness based CBT. And lastly psychoeducation, पेशेंट और फैमिली को डिसऑर्डर और साइंस को समझना और प्रोसेस करना, राइट। हमारा भी मेन मोटिव यही है कि आपको मेंटल हेल्थ से रूबरू कराया जाए, आपको अवेयरनेस दी जाए, ताकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी इश्यूज आए तो आपको सही से उसके केसेस को सॉल्व कर सकें, राइट, और रेफर कर सकें। थर्ड चीज आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, वो होते हैं आपके लाइफस्टाइल और सपोर्ट सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज करना मूड को लिफ्ट करता है, राइट। दूसरी चीज है अपनी डाइट को, आपको एक सात्विक डाइट, हेल्दी फूड खाना चाहिए, राइट। और अपना स्लीप पैटर्न सेम रखना चाहिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। और पेशेंट को फैमिली थेरेपी, राइट, आपके फैमिली को देना, फैमिली थेरेपी, राइट, और सपोर्ट ग्रुप्स का पार्ट होना चाहिए। सो बेस्ट अप्रोच क्या होती है मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने की, आपको मेडिकेशंस लेना, थेरेपी लेना और सपोर्ट ग्रुप का पार्ट लेना, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना, एक्सरसाइज करना, सपोर्ट ग्रुप का पार्ट लेना, अपनी डाइट सही करना, अपना स्लीप पैटर्न सही करना। अगर ये तीनों चीजें आप लेके आते हैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो मैंने आपको बताए, जेके रावलिंग हो गए, हनी सिंह हो गए, दीपिका पादुकोण हो गए, कपिल शर्मा हो गए, इन सब लोगों ने इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही अपना मूड डिसऑर्डर्स को सही करा है, राइट। तो आप भी अप्रोच अपना सकते हैं।